आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं KGN न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अरमान। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले साल सरकार ने NCERT इतिहास की बुक से मुगलों के इतिहास को मिटाने का फैसला किया था और अपने फैसले पर अमल करते हुए सरकार ने मुगलों के इतिहास को NCERT बुक से गायब कर दिया। यानी अब आपके बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि आगरे का लाल किला, आगरे का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा या फतेहपुरी सीकरी का दरवाजा किसने बनाया था, महाराणा प्रताप ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, या हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ तो वो किस किसके बीच हुआ था, या अकबर की सेना का जो लीड कर रहे थे, जो सेनापति थे वो कौन थे। अगर इस तरह के सवाल आपके बच्चों में के जहन में आएंगे तो वो आप इन सवालों का कभी जवाब नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनको वो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और बहुत बड़ा फैसला किया है जिसकी आपको कानो कान खबर तक नहीं लगी होगी। यानी स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो गया है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, और फैकल्टी अब ये सोचते हैं कि वो क्या पढ़ाए और क्या ना पढ़ाए। जी दोस्तों, ऐसी ही समस्या आकर के खड़ी हो गई। साइंस की बुक में एक सब्जेक्ट है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पढ़ा होगा। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो साइंस की 10वीं क्लास की NCERT की बुक है, सरकार ने वह भी गायब कर दिया है और इसकी कानो कानो किसी को खबर तक नहीं लगी। और सरकार के इस फैसले के विरोध में देश के तमाम जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो IITians हैं, उन्होंने ये ओपन लेटर सरकार को लिखा है कि वो इस फैसले को वापस ले ले। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, किस तरह से लाखों वर्षों में मानव का विकास हुआ। जिस रूप में हम आज इंसान को देखते हैं, क्या इसी रूप में था? ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ जो पूरी थ्योरी है वो डार्विनवाद की थ्योरी कहलाती है। उसमें तमाम इन चीजों का जिक्र किया गया है। आदमी का बौद्धिक विकास कैसे हुआ, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव ने किन चीजों का किस बेस पर विकास किया, ये सारी चीजें डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ाई जाती है और वो पूरा ही चैप्टर गायब कर दिया है। यानी अब आपके बच्चे बहुत सारे सवाल हैं जो वो नहीं जान पाएंगे। करीबन 1800 स्कॉलर्स हैं, 1800 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सरकार को ओपन लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने फैसला किया आपने इस फैसले को वापस ले ले, क्योंकि उनके सामने ये समस्या है कि अब फैकल्टी आखिर पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल कटिंग पेस्ट जो सिलेबस की है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, मुगलों का इतिहास मिटाना सरकार की प्रायोरिटी थी। सरकार मजबूत सरकार है, अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार है। सरकार के पास अथॉरिटी है, सरकार के पास पावर है, वो किसी का भी इतिहास मिटा सकती है। लेकिन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसको मिटाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ गई? आखिर ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने थी कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सब्जेक्ट के पूरे सब्जेक्ट को ही सिलेबस से गायब करना पड़ा? और स्टूडेंट्स अब कंफ्यूजन में है, वो पढ़े तो क्या पढ़े। और जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो ये इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं। सवाल बिल्कुल अपनी जगह जायज है दोस्तों। जो फैकल्टी है उनकी फिक्र ये है आखिर हम किस तरह से बच्चों को कंप्लीट नॉलेज दे पाएंगे। जब लॉजिकली चीजों को समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगी? और क्वालिटी एजुकेशन अगर नहीं होगी तो फिर स्टडी करने का या एजुकेशन हासिल करने का महत्व क्या होगा? यानी आपके बच्चे स्कूल जाएं और सिर्फ इतना ही समझे और इतना ही पढ़ें कि जिससे आपके बच्चे समोसे बना सके, जिससे आपके बच्चे रसगुल्ले बना सके, जिससे आपके बच्चे जलेबी बना सके। यानी सरकार क्या ये चाहती है कि आपके बच्चों का बौद्धिक विकास तो हो, लेकिन इतना हो कि जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। यानी समोसे कैसे बनाने हैं, जलेबी कैसे बनानी है, रसगुल्ले कैसे बनाने हैं, आपके बच्चे सिर्फ इतनी ही नॉलेज हासिल कर सके। आपके बच्चे ये रिसर्च ना कर सके कि जो इंसान का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कैसे किया जाए, बौद्धिक विकास कैसे किया जाए, नई रिसर्च कैसे की जाए, मानवता की भलाई के लिए नए नए इन्वेंशन कैसे किए जाए। क्योंकि जब आपके पास लॉजिकली चीजें होंगी नहीं, तार्किकता की सब्जेक्ट ही नहीं होंगे, तो आपके बच्चे तार्किक कैसे बनेंगे? और जब तक तार्किक नहीं बनेंगे तो लॉजिकली चीजें कैसे इन्वेंट करेंगे? आखिर सरकार क्या पढ़ाना चाहती है और क्या नहीं पढ़ाना चाहती है?
मुगलों का इतिहास सरकार ने मिटाया, बात समझ में आती है। लेकिन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सरकार ने सब्जेक्ट पूरा गायब कर दिया सिलेबस से। इसके पीछे आखिर सरकार का मोटिव क्या हो सकता है? इसी बात से परेशान होकर के हमारे तमाम IITians, इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, तमाम स्कॉलर्स ने यानी करीबन 1800 स्कॉलर्स ने ओपन लेटर सरकार को लिखा है और सरकार से गुजारिश की है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले ले। क्योंकि वो जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भारत के भविष्य का क्या होगा। जो इन्वेंशन और जो डेवलपमेंट ग्रोथ साइंस के फील्ड में होनी है उससे इसका विकास रुक जाएगा और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अपने फैसले को वापस ले ले। भारत सरकार ने अभी तक इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और वीडियो को आगे तक पहुँचाएं ताकि सरकार तक आपके माध्यम से ये बात पहुँच सके कि साइंस का जो सब्जेक्ट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, न्यू रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सरकार इसके महत्व को समझ सके, सरकार इसकी गंभीरता को समझ सके ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ना कि सिर्फ समोसे और जलेबी बनाने का ही विकास हो। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक्स और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हमारा वीडियो सरकार तक पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।